प्रार्थना की विशेषता के बारे में बताना चाहता हूँ। इज़राइली लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, तो इज़राइली लोग जहाँ भी जाते थे, ये लोग को शत्रु अटैक करता था। यहाँ शत्रु है अमालेकी। कौन है? अमालेकी। आज आपका शत्रु आपकी आर्थिक समस्या हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकता है, आपके बंधन हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपका दुश्मन, आपका बुलावट को रोकने वाले व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। आपका फाइनेंशियल स्थिति में बढ़ने से, या शायद आप ही हो सकते हैं। आप ही खुद अपने आशीष को रोक रहे हैं। जो काम आप करना है, अगर आप नहीं करते तो आशीष नहीं मिलेगा। कोई भी वजह हो, शत्रु किसी भी तरह से आएगा, दुश्मन किसी भी तरह से आएगा। आज हम शैतान के कामों को जानना बहुत जरूरी है। जब हम शैतान के कामों को नहीं जानते तो हम हार जाते हैं। हालेलुया। जब भी इजरायली लोग युद्ध में जाते थे तो परमेश्वर उनको एक प्लान देते थे। एग्जाम के लिए आप क्या करते हो, एक सिलेबस होता है। सर्दियों में आपको पता है कि कितने कपड़े लोअर डालना है, कितने थर्मल्स डालना है, कैसे कपड़े पहनना है, सब चीजें आपको पता है। क्यों? बिना तैयारी हुए नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? सर्दियों में ठंड लग जाएगी, ठंड लग गया तो बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसी तरह आप तैयार होकर आए हैं, इस सर्दी में तैयार होकर कपड़े पहन के आए हैं। उसी तरह जब शत्रु अटैक करता है, शत्रु बैटल करता है, तो हमें तैयार होना जरूरी है। अमालेकी आकर रफीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। इजरायली लोग लड़ने नहीं गए, अमालेकी लोग आकर इजरायलियों पे लड़ने लगे। सब्जी की मंडी में सारे सब्जियां मिलते हैं, तो सब्जी की तरह अलग अलग पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, बेटा गोभी सब कुछ है। गाजर, मूली, धनिया, जो भी है आपकी मुश्किल, मतलब मैं बोल रहा हूँ इतने वैरायटियां हैं, समस्याएं। कुछ लोगों को पति पत्नी का, कुछ लोगों को बीमारियों का, कुछ लोगों को बंधनों का। हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक एक प्रॉब्लम होता है। बिना प्रॉब्लम कोई नहीं है, हर एक को कुछ ना कुछ समस्या होगा। शत्रु का अटैक समस्याओं के द्वारा अटैक करता है। आपको बताऊं, शत्रु को, शैतान को सबसे पसंदीदा अटैक क्या है पता है लोगों को? आलसी बनाना, प्रार्थना करने नहीं देता, बाइबल पढ़ने नहीं देता। मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छट ले और पहाड़ जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा ने एक प्लान दिया, कल तू जाकर कुछ लोगों को चुन ले। कुछ लोगों को लड़ाई करने के लिए चुनना चाहिए। चूस, चकले, मतलब सेलेक्ट करना है। बोलो, सेलेक्ट। सब लोगों को चुना नहीं जाता। ये परमेश्वर के संगति कलीसिया में खाना बनाने के लिए लेडीज में लड़ाई हो गया। एक लेडी, इब्रानी की लेडियां और ग्रीक लेडियां। इब्रानी मतलब यहूदी लोगों के बीच में, और अन्य जाति, ग्रीक मतलब अन्य जाति के विषय लेडीज के बीच में कुछ बात विवाद में हो गया, तो बात बिगड़ गया। तो प्रेरितों को गुस्सा आया, हम यहाँ खाने पीने नहीं है, परमेश्वर के काम करने आए हैं, ये सारे क्या हो रहा है। तब उन्होंने 7 लोगों को चट लिया, चुन लिया, चूज करने लगे। 7 लोग जो परमेश्वर की आत्मा से भरकर, जो लोग वो काम करने के लिए तैयार थे, उनको चुना। वो 7 लोग उस समय खाना बनाने लगे। सब लोगों को मौका नहीं मिला, 7 लोगों को उन्होंने चुना। तो इसी तरह मूसा ने कहा, हारून से तू कुछ लोगों को चुन, युद्ध करने के लिए लोगों को चुन ले। लड़ाई करने के लिए सबको शक्ति नहीं है, सब लड़ नहीं सकते। उसी तरह आत्मिक जीवन में हम चर्च में कुछ लोगों को परमेश्वर चुनता है, प्रार्थना करने के लिए, खाना बनाने के लिए, चर्च को में काम करने के लिए। एक एक व्यक्ति को चुनता है, वो बुलावट है। तो यहाँ चुन ले, क्या बोल रहा है? चुन ले। जो लोग चुने गए तो उन्होंने बाहर जाकर शत्रु से लड़ने लगे। आज परमेश्वर के भवन में
सब लोगों को पास्टर बनना है। 2-3 साल चर्च में आए, मुझे पास्टर बनना है, मुझे मंच दे दो, मैं चढ़ के बोल दूंगा। हाँ, चुनने वाला वो है। कौन है? वो चुनता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनको बुलावट नहीं है, उन्होंने मंच चढ़ा, वो लोग व्यभिचार में, बंधनों में, पाप में गिर के चले गए। जब प्रभु ने आपको अधिकार नहीं दिया, आपको बोला ही नहीं, करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति मुझे फोन किया, उसने पास्टर जी के साथ ही था। देखो, पास्टर के साथ रहोगे आशीर्वाद भी मिलेगा, उसी पास्टर के साथ रहोगे जिंदगी भी फट जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब संभल के रहना है, सब बहुत संभल के रहना है। तो पास्टर जी के साथ ही था। कल आदमी मुझे बोल कर रो रहा था, पास्टर जी जो करते थे सारी चीजें वो भी करता, सीखता था देख के। पास्टर जी के नज़र में जब पास्टर जी नहीं थे, कुछ लोगों को सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर देता था दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। सब लोगों को 1-2 दिन अच्छा लगा, उसको मौज आया, बोला हाँ बढ़िया है, सारी चीजें अच्छे थे। मैंने तो समझ लिया उसके कहानी बोलने के बाद, ब्रदर आपको बुलावट नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए था। बोला हाँ, तब मालूम नहीं था, तब मैं जोश में था, तो मैं सब घूमता था, मुझे अच्छा लगता था, मैंने कर लिया। क्या क्या बोले? फिर से बोलो। मुझे अच्छा लगता था तो मैंने कर लिया। ये आपको अच्छा लगने से नहीं करना है, परमेश्वर बोलने से करना है। हाँ जी, यहाँ लिखा है, मूसा यहोशू से कहता है चुन ले लड़ाई के लिए। क्या? चुन ले। किसे चुनना चाहिए? यहोशू चुनना चाहिए। आप खुद नहीं बोल सकते कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, नहीं। परमेश्वर दास चुनेगा कुछ लोगों को। आ रहा है समझ में? तो यहाँ यहोशू ने कुछ लोगों को चुना लड़ाई में, वो लड़ रहे हैं। और बाकी के लोग कौन है? मूसा, अहरोन और हूर। 3 लोग क्या किए? पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ की चोटी, पहाड़ के ऊंचे मंजिल पर चले गए, और वहां हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था मूसा। लाठी उठाकर, मतलब क्या है पता है? वही लाठी उठाकर लाल समंदर को 2 भाग कर दिया। तो लाठी उठाकर मतलब हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जब आपके घर में शत्रु लड़ाई करता है, आपको पता नहीं चलता क्या करे, बस आज प्रभु कहते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना करो। घुटने टेक कर, हाथ उठाकर प्रभु के हाथ उठाना मतलब क्या पता है? प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो भी है आप ही कीजिए, ये मेरी बल से नहीं होगा, आपके अनुग्रह से होगा। मैं हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे मदद करो। सहायता यहोवा से होती है। आज हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। सहायता तेरे हाथ से है। जब हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर में हाथ दुखता है। मूसा को भी हाथ दुखने लगा, लाठी उठाकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। जब जब मूसा का हाथ ऊपर जा रहा था, यहोशुआ अपनी सेना के साथ अमाले की शत्रुओं पर लड़ाई जीतता था। जब जब हाथ उतरता था, तब यहोशू धीरे धीरे हारता था। मूसा हाथ उतार दिया तो हार गए। तो हारना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मूसा के साथ 2 लोग थे, एक हारून, एक हूर। उन्होंने मूसा को एक पत्थर पे बिठा के हाथों को नीचे से सपोर्ट दिया। मूसा एक हाथ नहीं उठाया, दोनों हाथ उठाया। दोनों हाथ उठाया तो एक हाथ पे हारून, एक हाथ पे हूर, दोनों हाथ का सपोर्ट देकर सूरज जो सुबह निकला, शाम सूर्यास्त तक हाथ उठा के ही प्रार्थना करता रहा। तब यहोशू पूरे अमालेकियों पे पूरी तरह से उनको नाश किया तलवार से, और वो लोग हार गए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उस दिन स्मरणार्थ, क्या लिखा है? स्मरणार्थ मतलब रिमेम्बरेंस, एक याद के लिए परमेश्वर ने उस दिन, परमेश्वर ने इस पुस्तक में इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा।
तब वे मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। आमीन। यहोवा निसी मतलब परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर, लॉर्ड इज माय बैनर। बैनर देखो, मुश्किल के समय में हमें लोगों को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। हाथ उठाकर प्रभु सहायता कर, तू ही है। देखो तकलीफ आता है तो मैं एक ही काम करता हूँ, हाथ उठाकर प्रभु तू कर, प्रभु तू कर, प्रभु तू कर, प्रभु तू बोल, प्रभु तू बोल, प्रभु आप बोलिए क्या करो, क्या करूं आप बोलिए। मेरा सोच, मेरा नजर प्रभु पे चले जाता है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगा प्रभु करेगा। लेकिन हाँ, प्रभु लोगों को इस्तेमाल करके आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन जब प्रभु काम कर रहा है, नजर लोगों पे नहीं, परमेश्वर पे जाना है। किस पे जाना है? परमेश्वर पे जाना है। यहाँ प्रार्थना सुबह से लेकर शाम तक करने लगा। अच्छा, 12 घंटे हाथ उठाकर रहना छोटी सी बात नहीं है। आज परमेश्वर भी आपको चुनता है, एक एक काम के लिए चुनता है, प्रार्थना के लिए चुनता है, एक एक चीजों के लिए चुनता है। जब प्रभु चुनता है तो हमें क्या करना चाहिए? सॉरी पास्टर जी, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? मौका दूसरे ले लेगा, मौका, आशीर्वाद दूसरे छीन लेगा। तो कभी भी जब प्रभु एक मौका देता है, प्रार्थना से करना है युद्ध। मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो भी काम करो प्रार्थना करके करो। चर्च में खाना बनाओ या झाड़ू करो, पहले प्रार्थना करके करो। प्रार्थना क्या है? एक युद्ध है, लड़ाई है। किससे लड़ाई है? शैतान से। जब हम प्रार्थना नहीं करके काम करते हैं ना, वहां जय नहीं देख सकते, हार जाते हैं। प्रार्थना करके करोगे ना, वहां बहुत सारे अद्भुत काम होते हैं। आज प्रार्थना की कमी है। प्रभु के भवन में तो कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन अकेले में आप जो हो वही है आपका आत्मिक जीवन। अकेले में आप क्या सोचते हैं? अकेले में क्या ज्यादा देखते हैं फोन पे? अकेले में किसके बारे में बात करते हो? अकेले में किसकी बुराई बोलते हो? वही आपका सच्चा जीवन है। बाइबल में लिखा है, तुम खानों में बोले हुए बातें छत पे ओपन खुले आम पर सुनाई देगा। सीक्रेट, और सीक्रेट बातें किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर आपसे बोल रहा है, प्रभु सुन रहा है। आपको लग रहा है कोई नहीं देखा, सेट कर लिए, बच निकल गए, चाल दिखा दिए, मेकअप डाल दिए, भक्ति का मेकअप, भक्ति का। हाँ, प्रभु कहेगा, हे कपटी, लोग तेरी भक्ति का चाल को पहचान नहीं सकते। तेरा मेकअप जब उतारेगा ना, असली चेहरा मुझे पता है क्या है। आज कई लोग मेकअप डालते हैं, भक्ति का मेकअप, वो फायदा नहीं है। हाथ उठाकर प्रार्थना करना मतलब प्रार्थना ही है, यहाँ कोई उपाय नहीं है। पास्टर जी 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा काम? बिल्कुल नहीं होगा। नथिंग डूइंग। जब तक हाथ उठाया रहेगा, जीत आपकी है। जब हाथ उतर गया, आप हार गए। मतलब जब तक प्रार्थना करते रहोगे, जीत आपका है। जिस दिन प्रार्थना रुक गया, शैतान जीत गया आपके जीवन में। इसीलिए मैंने बोला शुरुआत में, प्रार्थना सांस है। इसीलिए जीना है तो सांस लेना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। आप खाना बनाते प्रार्थना करो, बाइक ड्राइविंग करते प्रार्थना करो, है काम करते प्रार्थना करो, दिल में निरंतर प्रार्थना करते रहो, मन में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद मेरे साथ बातें कर प्रभु। गांव में ना 2 लेडीज, 2 आंटियां बैठ गए, गांव के कहानी पूरा उसी मंजे पे रहता है, कहानी पूरा बस उसी मंजे पे, पूरा गांव में क्या चल रहा है पूरा वहीं पता चलता है। अखबार है, अखबार से भी ज्यादा है वो। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बाइबल में लिखा है, बूढ़ियों की कहानियां, पुराने पुराने कहानियां से दूर रहो। अगर आप बैठे हैं ना,
आप वचन बोलना है, लोगों को सुसमाचार प्रकट करना है। आपके पास कोई भी मिल गया ना, चलो ये आज ये औरत मिल गई, ये बच्चा मिल गया, ये लड़की मिल गई, आज इसको सुसमाचार सुनाए के ही रहूंगी। प्रभु के बारे में बताओ, संसार की कहानी, घर की कहानी, उसके बारे में, इसके बारे में 1 रुपया भी फायदा नहीं है। जीरो, जीरो। क्या वो पता, क्या बोले पता है उसने, वो आ गई, पता है, गाड़ी खरीदे, हाँ, देखा मैंने, उसका बेटा आ गया, विदेश से आ गया, पता है, बड़ा कोठी बनाया, बड़ा कोठी, पैसे कहाँ से आ गए रे, पैसे आ गए। यही हर बार यही रोना है। यीशु मसीह के बारे में बोलो ना, तो यीशु मसीह क्या किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी में क्या किया? मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम किया, क्या किया बोलो, बड़े बड़े काम बोलो, पूरा गांव में बोलो, पूरा गांव में बोलो। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह के लहू और दाखरस में हम भाग लेते हैं प्रभु के भोज में, जब तक वो आने आएगा तब तक उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में बोलते रहना है, प्रचार करते रहना है। बाइबल में लिखा है। कितने लोगों को आपने प्रभु के बारे में बताया? हम बोलेंगे तो पास्टर जी मुकर देते हैं, करने दो, मुकरने दो, अच्छी बात है। तुम बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, वो बीज डालते जाओ, कभी ना कभी वो बीज फल लाएगा। आप सोचोगे हाँ कौन देखेगा, क्या फायदा है, क्या नहीं, नहीं 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 नहीं। आंसू बहाते हुए बीज बोता है तो वो जरूर उसका फल मिलेगा।